बढ़ता चला जाता है अभिमान के तरीके से। अनुपम जी, यहाँ जन सामान्य जो उमड़ के आया है, जन विशेष कम है या जन सामान्य ज़्यादा हैं, किसान भी हैं, श्रमिक भी हैं, तमाम वर्गों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो जीवन के अपने दुख के प्रति प्रार्थना करने आए हैं भगवान से। किसी कवि ने कहा है कि दरिद्र की जीर्ण जरा कुटीर में, किसान के श्यामल शस्य खेत में, दुखी जनों की गहरी उसास में, हैं झांकते श्री घनश्याम देखे। और अब वो वक्त आ रहा है जिस समय जो भक्त आ रहे हैं संभवतः बहुत सोच कर आ रहे हैं, इस समय उनका यहाँ से हटने का मन नहीं, क्योंकि उनको पता है बहुत कम क्षण बचे हैं, कपाट बस बंद होने वाले हैं। और देखिए कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी बस 1 मिनट बचा है। 1 मिनट के बाद प्रभु श्री कृष्ण का पट बंद हुए, पर्दा आया पहले, खूबसूरत सा पर्दा, चित्ताकर्षक, और ये पट बंद हो गए हैं। और देखिए अब जो यहाँ आएगा यहाँ से हटना नहीं चाहेगा, लेकिन दूरदर्शन ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप अपने घर में बैठे हुए अपने सेट के सामने इसको पूरी तरह देख सकते हैं। यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी देर में व्यवस्था के तहत आपको यहाँ से हटना पड़ता है। ये बाहर का हिस्सा, पूरे दर्शकों की भीड़ लगी और ये पट खुल रहे हैं और बोलो कन्हैया लाल की प्राकट्य जय। होने वाला है, फूलों की वर्षा और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और इस समय जो मंदिर में भक्तों का रेला है वो बिल्कुल एक टक भगवान की एक मूर्त के दर्शन पाने के लिए बिल्कुल पट खुल गए हैं और भगवान का प्राकट्य होने वाला है। और जो इस समय मूर्छलासन में विराजित होकर जो अभिषेक स्थल पर पधारेंगे चल विग्रह, श्री चल विग्रह को अभिषेक स्थल पर लाने के लिए एक बहुत सुंदर सा मंच भी बनाया गया है, जहां पर जो स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा, देखिए पुष्पांजलि और ये प्राकट्य हुआ है, आरती हो रही है। प्राकट्य आरती इस समय प्राकट्य भगवान का हो चुका है और बहुत जल्दी ही भगवान का प्रथम दुग्धाभिषेक होगा इस आरती के बाद। और ये देखिए भक्त झांझ मजीरे बजाकर उछल उछल कर इस आरती की दिव्य जो स्वरूप है उसको अपने मन में समाहित कर लेना चाहते हैं, उसको मन में बसा लेना चाहते हैं। प्राकट्य आरती, जिसको जन्म की महा आरती भी कहते हैं, इसी के साथ ही प्रभु का जो चल विग्रह हैं वो अब प्रवेश करेंगे केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से लिपटे हुए। लेकिन पहले ये प्राकट्य आरती, और हम आपको बता दें कि ये प्राकट्य आरती और ये पूरा पूजन जो है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष और मणिराम छावनी के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी के सानिध्य में हो रहा है। आपके स्क्रीन पर अगर आप बाईं ओर देखें वो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, बहुत वयोवृद्ध हैं, लेकिन उन्हीं के सानिध्य में होता है, वो सदैव यहाँ पर उपस्थित होते हैं और प्राकट्य आरती समाप्त होने को है। ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता इस समय विद्यमान है और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो तमाम श्रद्धालु, ये भक्तों का रेला है जो देश के कोने कोने से, विदेशों से भी आया है। कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ से भक्तगण नहीं आए हैं, और ऐसी व्यवस्था की गई। और ये मूर्छनासन में ये पधार रहे हैं, चल विग्रह को लाया जा रहा है। अब अभिषेक प्रारंभ होगा और आगे का विवरण देने के लिए श्रुतिपुरी। पूत सपूत जन्यो जसुधा, इतनी सुनके वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयो सब आमत गामत मंगल गौरी, नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर हूँ की मति मोरी, और मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछौरी। भगवान श्री कृष्ण का चल विग्रह इस समय भागवत भवन के निज मंदिर के जगमोहन में है। ठाकुर जी की चांदी की जो परात है, जिसे वल्लभ कुल की भाषा में त्रिष्टा बोला जाता है, उसमें स्वास्तिक काढ़ा जाता है चंदन से और तुलसी दस उसके ऊपर ये देखिए कि ये जो स्वर्ण मंडित कामधेनु के पयोधर से दुग्ध से अभिषेक हो रहा है, प्रथम दुग्धाभिषेक है ये चल विग्रह का। और ये बता दूं आपको कि ये जो स्वर्ण जटित कामधेनु गाय है, इस पर 33 करोड़ देवी देवता अंकित हैं और वो सभी इस समय कृष्ण के दुग्धाभिषेक का लाभ ले रहे हैं, दर्शना लाभ ले रहे हैं। इसीलिए शायद ये भी कहा जाता है कि इस समय मथुरा हमेशा ही ब्रज जो पूरी भूमि है वो कृष्ण से सिक्त है, लेकिन इस समय ये वैकुंठ है, क्योंकि समस्त देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और इस बात के लिए क्योंकि उनके आराध्य प्रभु
श्री कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। ये जो दुग्ध बिल्कुल, ये दुग्ध से अभिषेक हो रहा है चल विग्रह भगवान कृष्ण का, जो बाल कृष्ण के रूप में है। और दुग्ध की यहाँ इतनी इफरात रही है ब्रजभूमि में कि कहा गया है कि अजहू नद नंद के द्वारे पे दधि दूध की कीच मचो ही करे है। और यहाँ जो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हें गोकुल ले जाया गया, बाद में उनका पालन पोषण नंदगांव में हुआ, तो वहाँ पर जो गौचारण का जो परंपरा है वो तब से भगवान कृष्ण के समय से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ पर गौचारण का मेला भी होता है। फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, गौवन चराए घर आए नंदलाला। तो पयोधर अभिषेक होता हुआ बाल रूप में प्रभु पधारे हैं, प्राकट्य हुआ है। और ये लोग धन्य हैं जो इस समय यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। ये छवि अपनी आंखों में भरकर अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहते हैं सदैव सदैव के लिए। जी देखिए कि नैनों के रास्ते जो है वो प्रभु जो है वो हमारे मन में वास करते हैं। नैनन नैनन उर बस्यो है मेरो प्यारो गोपाल, माखन मिश्री भोग पावे मेरो प्यारो गोपाल। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। तिथि थी भादो कृष्ण अष्टमी, अंधेरी रात, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। देवकी वसुदेव ने देखा बंदी गृह एक अद्भुत आलोक से भर गया है। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण साक्षात रूप में जन्मे हैं। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित, कमल के समान विशाल नेत्र वक्षस्थल पर श्रीवत्स तथा भृगुलता के चिन्ह, कौस्तुभ मणि मस्तक पर, महान वैद्रूप रत्न खचित चमकता हुआ किरीट, ये भगवान का स्वरूप है। और इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे समस्त देवी देवता, समस्त देवगण, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी यहाँ पर विद्यमान हैं इन पलों का आनंद लेने के लिए। और देखिए भागवत भवन की सीढ़ियों पर भी जहाँ देखिए वहाँ भी भक्त दिखाई देंगे आपको। इस समय कोई भक्त अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं, क्योंकि ये क्षण ही वही है कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय जसोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। लेकिन अनुपम जी, वसुदेव के सुख हुआ और दुग्ध भी नंद के द्वारे में बजी, लेकिन कितना सुंदर दृश्य और है। इस समय आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 3 दृश्य एक साथ। सबसे पहले आपको दिख रहा है पयोधर स्नान जो किया जा रहा है स्वर्ण जड़ित रजित कामधेनु द्वारा, वो भागवत भवन में। उसके बाद नीचे आपको दिख रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर में जो उनका वहाँ पर अर्चन चल रहा है, उनका वहाँ पर जन्म अभिषेक चल रहा है। और द्वारिका में लोग कितना मगन हैं, कितने मगन हैं कि नृत्य करते हुए अपने मनोभाव लगातार प्रदर्शित करते जा रहे हैं। तीनों दृश्य यानी द्वारिका जहाँ के राजा हैं भगवान कृष्ण, और मथुरा जहाँ के लल्ला हैं भगवान कृष्ण, और द्वारकाधीश जो दोनों के बीच का संतुलन एक तरीके से बना। ग्वालियर से निकली मूर्ति और आकर स्थापित हुई यहाँ पर। देखिए जो गुजरात का और ब्रज का जो नाता है वो लेह नाता सनातन है और वो आज भी उसी तरह से बना हुआ है। और दूरदर्शन ने भी वही व्यवस्था की है कि कभी हम द्वारका मंदिर में पहुंचते हैं तो गुजरात के, और कभी ब्रजभूमि में आ जाते हैं द्वारकाधीश में और श्री कृष्ण स्थान के भागवत भवन। देखिए न दीवानों की कमी है और न दीवानगी की कमी है। इस समय भक्त दीवानों की तरह हैं और उनकी दीवानगी इस समय चरम पर है, क्योंकि ये भगवान के ये जो दुग्ध स्नान हो रहा है ना, दुग्धाभिषेक हो रहा है, इसकी एक छींट भी भक्त को लग रहा है कि मेरे ऊपर बरस पड़ेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ये श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा जी इस समय उनकी निगरानी में ये जो पयोधर से दुग्ध स्नान हो रहा है वो चल रहा है। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, इसमें सर्वौषधि है, इसमें सुगंधित द्रव्य मिलाए गए हैं जो भगवान के जो प्रथम क्यों कोमलांगी है ना भगवान, इस समय तो बिल्कुल लाला हैं, छोटे से हैं, उनके दुग्ध से निर्मल कुछ और हो नहीं सकता उनके स्नान के लिए। बिल्कुल श्रुति, आपने बिल्कुल सही कहा। गोपाल का ये जो सुंदर स्वरूप है, एक नंद कुमार अष्टक की जो पंक्तियां हैं वो मुझे याद आती हैं कि सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम
सुंदर गोपाल। जन्मदिन के दिन नाचे ना तो कैसे चलेगा। तो जागिए गोपाल लाल जननी बल जाई कहते मंगला आरती से शयन आरती तक और कृष्ण जन्मोत्सव तक हम पहुंचे हैं भगवान की आराधना में। शंख चक्र गदाधर भगवान मोर पिच्छधारी कौस्तुभ मणि से सुशोभित वैजंती माला लिए हुए वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। वासुदेव गायत्री में कहा गया ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ऐसे भगवान के शरण में आते हुए बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विबरस द्वाश कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्ये स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सव। सारा गंगा जल हरिद्वार से मंगवाया गया है और सिर्फ उसी गंगा जल से ये जो अभिषेक, प्रथम अभिषेक तो दूध से होना था जो कामधेनु द्वारा किया जाना था। अब ये जन्म अभिषेक जो पंचगव्य से किया जा रहा है। रजत कमल जो है ये तृष्णा में इस समय यंत्र चालित भी है उसमें बैठे हुए। देखिए चल विग्रह में जब पंचामृत अभिषेक किया जाता है तो जो मैं बात कर रही थी कि दूध जो है वो शुभता का प्रतीक है और जो दही है वो भी अमृत द्रव्य माना गया है। दही दूध से ही बना हुआ पदार्थ है और अत्यंत शुभकारी माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य में दही का ही सेवन किया जाता है और घृत जो है वो दूध दही के पश्चात घृत को भी, घी को भी जो है वो पंचगव्य में माना गया है और वो भी शुभता का प्रतीक है। और इसी से देखिए क्या होता है, जब हम पूजा करते हैं तो घृत का ही दिया जला के घर में हम उजास करते हैं, हम कलुष का नाश करते हैं। तो इसीलिए जो पंचद्रव्य है ये, उसमें हम घृत का भी मिलाया जाता है। शहद जो है, शहद को एक औषधि के रूप में मिलाया जाता है क्योंकि कोमलांगी हैं, अभी तो प्रकट हुए हैं, अजन्मे का जन्म अभी हुआ है। तो अजन्मे को कई तरह की नजरों से और कई तरह के जो आज की भाषा में बोला जाए ना कि कई तरह की बीमारियों से बचाना है कन्हैया को, तो शहद का भी उपयोग किया जाता है। शर्करा और मिश्री इसलिए मिलाए जाते हैं कि इसकी मिठास, मधुरता, प्रसन्नता और सद्भावना का प्रतीक है। इसलिए और भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत सामंजस्य पूर्ण भी है बहुत चीज़ों में। जैसे इसमें दिव्य औषधियाँ भी मिलाई गई हैं और साथ में वानस्पतिक चीज़ें भी मिलाई जाती हैं क्योंकि उनका प्रकृति प्रेम
तो बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल सही कहा, जल बिल्कुल, संरक्षण, बिल्कुल, नदी बिल्कुल। संरक्षण, जी। प्रकृति प्रेम, वन में जाना, गौचारण, जीवों से प्रेम, ये सब भी यहाँ पर दर्शाने अनुपम के लिए जी, चीजें मिलाई जाती अनुपम हैं। जी, मैं भी बिल्कुल यही बात कहना चाहता था कि प्रकृति के प्रतिबिंब हैं श्री कृष्ण। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब माता यशोदा उनका श्रृंगार करती थी और उनके अप्रतिम सौंदर्य के कारण यशोदा माता को ये भय था कि उन्हें नजर न लग जाए, तो उन्हें नजर गुजर से बचाने के लिए एक मोर पंख लगा देती थी। वैजंती माला धारण करते थे, चंदन का तिलक लगाते थे। श्री कृष्ण भगवान का जब नामकरण संस्कार हुआ तो महर्षि गर्गाचार्य ने सबसे पहले उन्हें चंदन का तिलक लगाया और उसका नामकरण किया। तब से माता यशोदा ने उन्हें सदैव तिलक लगाया। पीताम्बर धारण करते हैं, जो आज भी आप देख रहे हैं कि जो पोशाक धारण करी है पीताम्बरी है। और पीताम्बर जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति में पीले रंग को सूर्य के तेज के समान उत्साहवर्धक, तेजस्वी और उत्तम स्वास्थ्य प्रदायक माना जाता है। नंद बाबा ने बाल्यकाल में ही उन्हें बांसुरी प्रदान की थी, तब से आज तक वे मुरलीधर, मुरली मनोहर कहलाते हैं। कृष्ण भगवान के प्रिय शंख का नाम है, समुद्र मंथन में जो प्राप्त हुआ था 14 रत्नों में से छठा रत्न था, वो था पांचजन्य। और गायों की बात हमने करी आपसे। बिल्कुल, और स्क्रीन पर आपको फिर दिख रहा है तीनों स्थलों से भागवत भवन मथुरा, जहाँ पर इस समय जन्म अभिषेक चल रहा है पंचगव्य और उसके साथ वानस्पतिक औषधियों और दिव्य सुगंधित द्रव्यों के साथ। और मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में वहाँ पर जन्म का जो पूजन है वो लगभग समापन की ओर बस बहुत जल्द होने वाला है, उसमें अंतिम चरण में है। लोग धीमे धीमे अब वहाँ से बाहर प्रसाद लेने के लिए निकल रहे हैं। और द्वारका गुजरात में इस समय आरती चल रही है, लोग अर्चन कर रहे हैं लगातार, उनका आचमन करते हुए उनको चारों ओर से सिर्फ ये कि भाई प्रभु हमें आप आशीर्वाद दे दीजिए। तीनों चीज़ें आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। सभी को पता है, अच्छी तरह याद है, द्वापर में जन्म हुआ था, भाद्रपद मास था, अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष था, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, महानिशीथ बेला थी और आज सुबह तक ये सारी चीजें थीं। सिर्फ इस समय शाम रात्रि के इस प्रहर में आकर नक्षत्र अब थोड़ा सा बदला है, मृग शीर्षा नक्षत्र अब उसकी शुरुआत हो गई, यानी बहुत ही दिव्य योग आज के दिन भी लगातार बना हुआ था। देखिए, कन्हैया को ना 3 चीजों से बहुत प्रेम है, मैया, गैया और भैया। तो जो मैया है वो जसोदा मैया से अनंत बाल प्रेम की लीलाएं कन्हैया ने प्रकट की हैं, ये जग जाहिर है। भैया बलदाऊ की हर शरारत, क्रीड़ा और लीला के साक्षी हैं, क्योंकि भैया बलदाऊ तो अग्रज हैं उनके और अगाध प्रेम भी रखते हैं। और गैया से प्रेम ने ही कृष्ण को गोपाल नाम दिया है। और अभी आपने देखा कि स्वर्ण मंडित रजत स्वरूपा कामधेनु के पयोधर से प्रथम दुग्धाभिषेक भी हुआ था। और इसी कारण और ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, उन्होंने क्या कहा है, मैया, गैया, भैया और दूध मलैया। उन्होंने अपना दूध मलैया इसमें जोड़ दिया है कि उनको और माखन चुरैया। ये और राष्ट्र को रचैया, राष्ट्र को रचैया तो कहना ना होगा हर ओर। तीन लोकन ते न्यारी मधुपुरी है तिहारी नाथ। ओ कृष्ण तेरी महिमा है कमाल की, आरती करत कर जोर सब नर नारी। छवि मतवारी जय जयकार ब्रजलाल की, बाजत मृदंग ढप ढोल मझीरा धुनी, मंदिर में जय जयकार मदन गोपाल की। जय द्वारिकानाथ, जय राजाधिराज। आज घर घर जन्मोत्सव मन रहा है। मंदिरों और देवालयों की तो बात ही अलग है। आज भक्तों की भीड़ की चिंता नहीं है, न उन्हें कोई समस्या सता रही है। मन में आस है तो बस अपने सांवरे के दर्शन करने का। मंदिर द्वारकाधीश की अगर बात करें, विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर रजवाड़े के खजांची सेठ गोकुलदास पारिक ने साल 1814 में बनवाया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा द्वारिका के राजा के रूप में है। ये मंदिर चौकोर सिंहासन के समान ऊंचे भूखंड पर निर्मित है। इसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। इस द्वार से मंदिर प्रांगण तक बाजार से 16 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मंदिर के विशाल जगमोहन या मंडप को
देखकर ऐसा लगता है कि हम वाकई किसी राजा के राजमहल में खड़े हैं। नहीं ब्रह्मासो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज है के मिलो, यही प्रीत की रीत निभावनी है। आज यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में बस यही भाव है कि हमें बस यहीं रह जाना है। इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। 38 खंभों पर टिका ये मंडप अपने आप में शोभायमान होता है। चांदी के पत्र चढ़े हुए खंभे किसी राजा के महल से कम नहीं दिखाई देते। यहाँ होने वाली 8 झांकियों के साथ कीर्तन पुष्टि संप्रदाय में निश्चित पदों के साथ होता है। हमारे बेटे हैं, माँ और बेटे के संबंध के जो आदर्श होते हैं वो दिखाते हैं। वो भाई हैं, ऐसा भाई जो मिलना मुश्किल, वो ऐसे मित्र हैं जो मित्रों के मित्र हैं, कुटुंब का, पूरे कुटुंब का ध्यान रखने वाले हैं, प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं, शाश्वत प्रेम के पूरी तरह से संवाहक हैं, और साथ में दुष्ट दलन भी हैं। जो बात अभी की गई थी, हाथ में वंशी रखते हैं, यानी शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा दुष्ट है जिसके लिए उसका शमन जरूरी है, तो उनका चक्र हमेशा तैयार रहता है। वो भागवत भवन मथुरा में इस समय आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक। वो कर्म का संदेश देने वाले भी रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म। और अगर आप कर्म करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो सफलता मिलती ही है। और आज यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके मन को आत्मसंतोष है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर कुछ भी जो उनको प्रतिकूलताएं और उनका सामना उन्होंने किया होगा, उसका सुफल अब उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल, ये बात है। ये एक ऐसा क्षण है जो बस आप देखने के लिए कैसे दिव्य क्षण मिल जाए। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो राधा कृष्ण का श्री विग्रह है जो सामने स्क्रीन पर आपके आ रहा है, वो उसकी भी बहुत दिव्य है। उसमें उसका जो कल इसकी एक खास तरीके से इसको अर्पण की जाती है, पोशाक और अर्पण किए जाते हैं, साथ में रत्न वगैरह। उनका ब्रजरत्न मुकुट अपने आप में अनूठा होता है, मकराकृत कुंडल और साथ में कंठहार, वैजंती माल, पुष्पहार, करधनी, हंसली। आप बस देखते जाइए, निहारते जाइए और मोहित होते चले जाइए। देखिए यहाँ जिस मंच पर जो सुंदर सा मंच बनाया गया है जहाँ पर पंचामृत अभिषेक हो रहा है, वो महंत नृत्य गोपाल दास जी जो कमई करेला गांव के हैं, और कहते हैं ना कि पूर्व के जो पुण्य हैं वो उदित होते हैं तो ब्रजवास मिलता है। तो कमई करेला गांव के महंत नृत्य गोपाल दास जी इस समय अपनी देखरेख में पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया को संपन्न कराने में एकजुट हैं। इस समय यहाँ पर देखिए भक्त हाथ उठाकर तालियां बजाकर भगवान के आह्वान की खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये मांगलिक वेला है श्रुति, और पूरी तरह से जो श्रद्धालु है वह आह्लादित हैं। और जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वो अप्रतिम है। आप स्वजन मनमोहन ही नहीं, स्वमनमोहन भी हैं। नित्य नव किशोर नटवर विग्रह हैं। एक सम्मोहित करने वाला अनंत आनंद है, गोवेश है। हाथ में मुरली लिए हुए हैं, कदम के तले मेघ श्याम के सदृश नीलाभ श्याम वर्ण हैं। गले में गुंजाहार और वनमाला सुशोभित है, माथे पर मोर मुकुट। और देखिए ये प्रक्रिया निरंतर अभी चल रही है। एक पात्र से दूसरे पात्र में शहद डाला जा रहा है और उससे अभिषेक हो रहा है। यतीन जी देखिए, कृष्ण को ना 5 चीजों से बड़ा प्रेम था। वो एक तो मोर पखा, आप हमेशा उनकी वेशभूषा पर देखिए, मोर पखा जरूर उनके मस्तक पर विराजित रहता था, उनके मुकुट में उसको स्थान मिला हुआ था। और इसीलिए जब जन्माष्टमी का पूजन घर घर में होता है ना, तो मोर पंख को जरूर रखा जाता है। और ये जो प्रज्ञान प्रभास पोशाक है, देखिए उसमें भी जो चुन्नटे हैं उसमें वही छवि उकेरी गई है जो मयूर से प्रेरित है। बिल्कुल। और देखिए जो बांस की मुरली है ना, बंशी,
वो भी कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। कहने को उसमें बांस को काटा जाता है, उसको छेदा जाता है और फिर उसको मुरली बनाकर, कृष्ण तो कहते हैं ना कि मेरे अधरों पर मैंने इसीलिए इसको रखा है क्योंकि ये मुझे सर्वप्रिय है। और तेरी बांस की बांसुरिया मैंने कौन कौन कब कीने रे, तो कौन सी तपस्या की होगी जो भगवान कृष्ण के अधरों से लगी हो। और जहाँ तक ये अभिषेक तो चल रहा है, हम कृष्ण भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनका भी जिक्र करते चलें। राधा वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। और जो यहाँ का जो जन्म स्थान का जो इतिहास है, राजकीय संग्रहालय मथुरा में संग्रहित शाखा शतदल के स्तंभ श्री कृष्ण जन्म स्थान का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण यही है, जिसके अनुसार वसु नामक व्यक्ति ने मथुरा के शक महाक्षत्रप षोडश से के राज्यकाल में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक तोरण और एक वेदिका का निर्माण कराया था और आज उसने इतना भव्य स्वरूप ले लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो शंख है, ये दक्षिणावर्ती शंख है और इसकी जो चोंच है ना, जो मुख है इसका, उसको चांदी से, रजत से इसको मंडित किया गया है। और दक्षिणावर्ती शंख जो होता है बहुत ही दुर्लभ होता है और वो कृष्ण के पंचामृत अभिषेक में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी से पंचामृत अभिषेक होता है। इस समय देखिए जो शहद से कन्हैया को, लाला को स्नान कराया जा रहा है, उनका अमृत अभिषेक किया जा रहा है। शहद को भी अमृत द्रव्य मानते हैं, तो अमृत अभिषेक हो रहा है इस समय। और सभी भक्तजन जो इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, उसको मतलब ये एक जन्मों जन्मों का फल है कि उनको ये सामने देखने को मिल रहा है। और भक्तजन इससे कभी विमुख नहीं होना चाहते, उन्हें नहीं परवाह के बाहर और लोग भी खड़े हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, पर वो यहाँ से हटना नहीं चाहते। व्यवस्था ऐसी चाक चौबस्त है कि थोड़ी देर बाद उनको कहा जाता है कि आप आगे बढ़िए ताकि और लोग आ सके। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये 5 इन दिव्य पदार्थों और इसके अलावा दिव्य औषधियों, वनस्पतियों आदि से पूरी तरह उनका अभिषेक होना है। ये चलेगा 12:40 तक और उसके बाद श्रृंगार आरती होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो अभी चलती रहेगी, लगातार ये अभिषेक चलता रहेगा। देखिए अनुपम जी, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दौड़ा दी मोहब्बत नस नस में, वंशी के बजाने वाले ने संकट में लिया है छुप के जन्म, संकट से छुड़ाने वाले ने संसार के मन को मोह लिया, एक गाय चराने वाले ने घनश्याम तुम्हारे बल पर हम अब भी ये गरज कर कह सकते हैं, आज़ाद किया इंसानों को एक जेल में आने वाले। तो कारागृह में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन सारे संसार को उन्होंने आलोकित किया, सारे संसार को उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, धर्म का संदेश दिया और कर्तव्य का संदेश दिया, कर्तव्य पालन का संदेश दिया। बिल्कुल। और उनकी हर लीला में कुछ न कुछ निहितार्थ छुपा हुआ है। अजन्मे हैं लेकिन जन्म लेते हैं, मृत्युंजय हैं लेकिन स्वयं मृत्यु का वरण करते हैं। एक हाथ में वंशी रखते हैं, दूसरे में मारक चक्र रखते हैं। तो ये कहीं न कहीं कुछ है। और जो आपने बात शुरू की थी, हर लीला में निहितार्थ है। और जहाँ कृष्ण वहाँ लीला, जहाँ लीला वहाँ रास, जहाँ रास वहाँ नृत्य, संगीत, नाट्य, सब कुछ आ जाता है। ललित कलाओं के प्रणेता हैं वो। और जो वल्लभाचार्य जी की आपने बात की, यहीं पर विश्राम घाट में, इस मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर के पास ही, वहाँ पर महारास रचाया गया था। उसके बाद हरिदास जी, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के हम कह सकते हैं पुरोधा हैं वो, उनके शिष्य तानसेन, उनके शिष्य बैजू बावरा, कितनी बड़ी परंपरा, अष्टछाप के कवि, एक के बाद एक लगातार सब प्रेरित है उसी ईश से जो इस ब्रजभूमि पर आकर सबको सिखा गए सब कुछ। देखिए श्री कृष्ण जो हैं वो 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं के पारंगत थे। इसीलिए श्री कृष्ण जग के नाथ यानी जगन्नाथ कहे जाते थे। और कई बार तो जग के गुरु, जगत गुरु भी कहा गया है श्री कृष्ण को। उन्होंने बालपल में माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। वे सांदीपन ऋषि के मृत पुत्र को यमराज के पास से पुनः ले आने के लिए चले गए थे। अब मथुरा में उन्होंने कुबड़ी कुब्जा को झट से ठीक कर दिया था। उन्होंने इंद्र के अहंकार को चूर किया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगलियां पे उठा लिया था।
धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब उन्होंने ही अपना चीर बढ़ाया था और द्रौपदी की लाज को बचाया था। बर्बरी का सिर काटकर उन्होंने एक स्थान विशेष पर रख दिया था कि वो वहां से युद्ध देख सके। जयद्रथ के वध से पूर्व ही उन्होंने अपनी माया से समय से पूर्व सूर्यास्त कर दिया था और पुनः उसको उदित किया था। अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा, उनके गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित को पुनः जीवित किया और अश्वत्थामा को 3000 साल तक जीवित रहने का श्राप भी दिया। ये सभी लीलाधारी की लीलाएं ही तो हैं, ये उनके चमत्कार ही तो हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये ऐसे जो अष्टछाप के कवियों का जिक्र किया, उसमें सूरदास भी एक थे, नंददास, कुंभनदास, छीत स्वामी, और उन्होंने कहा भी कि एहो विदना तो सो अचरा पधार मागू, जन्म जन्म जीजो वो याही ब्रज बसी। और ब्रजवासी तो गौरवान्वित होते हैं, उनके मन में गर्व की भावना होती है, क्योंकि जन्मे गोपाल याही ब्रज में, कि और दुष्ट दलन याही रज में, जग को दीनो जिन कर्म योग, जन जन को है तुमको प्रणाम। तो आज समस्त जनमानस पूरे भारतवर्ष का, यही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से, विदेश के से भी लोग यहाँ आए हैं, श्रद्धालु आए हैं अपने इष्ट को भाव अर्पित करने के लिए और उनका जन्माभिषेक देखने के लिए, उनका जन्मोत्सव देखने के लिए। देखिए, इस समय जो पूरा ब्रज है ना, वो कृष्णमय है और कृष्ण के लिए कहना चाहूंगी कि कृष्ण रूप है, रंग है, अर्पण है, दर्पण है, समर्पण है। कृष्ण विरह हैं, प्रीत हैं, गीत हैं, संगीत हैं। कृष्ण कदम्ब हैं, बाग हैं, गुलाल हैं, फाग हैं। कृष्ण धारा हैं, तट हैं। कृष्ण लता हैं, वट हैं। कृष्ण सखा हैं, नट हैं। कृष्ण श्वास हैं, प्राण हैं। कृष्ण लक्ष्य हैं, बाण हैं। कृष्ण सारथी हैं, रथ हैं। कृष्ण गंतव्य हैं, कृष्ण पथ हैं। कृष्ण कपाल हैं, ललाट हैं। सूक्ष्म हैं, विराट हैं। कृष्ण खंड हैं, अखंड हैं। कृष्ण सौम्य हैं, प्रचंड हैं। कृष्ण लय हैं, प्रलय हैं। कृष्ण अंश हैं, विध्वंस हैं। कृष्ण मेघ हैं, बसंत हैं। कृष्ण असीमित हैं, अनंत हैं। और एक बार फिर से भागवत भवन में, यहाँ पर तृष्णा में, यहाँ सर्वौषधि और गंगा जल से पंचामृत अभिषेक हो रहा है प्रभु का, नन्हे से कान्हा का। आज सुबह 5 बजे से ही दर्शन शुरू हो गए थे और आपके स्क्रीन पर ही सामने दिख रहा है। इस समय जब समय हो चुका है आधी रात में, तो जन्म अभिषेक की शुरुआत हुई थी, उससे भी आधे घंटे से अधिक का वक्त हो गया है और सड़कें सारी भरी हुई हैं। पूरी मथुरा में जगह जगह इसके प्रसारण के लिए टेलीविज़न लगाए गए हैं। बहुत सारे मंच बनाए गए हैं जहां पर लगातार सांस्कृतिक प्रदर्शन हो रहे हैं और मथुरा वासियों की एक खास जो एक छवि है कि चाहे जितने लोग आ जाएं। कहने में आ रहा था कि 30 लाख से लेके और करीब 60 लाख के बीच में लोग यहाँ पर। ये दर्शन के लिए प्रार्थनाएं, अक्रूर जी की प्रार्थना, विदुर की प्रार्थना, धृतराष्ट्र की प्रार्थना, भीष्म की प्रार्थना, कितनी प्रार्थना, कितनी स्तुतियां मौजूद है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो रुक्मिणी गाती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य करण विवरे हरतोंगतापम रूपम दशां दशिमतामखिलार्थ लाभम स्वच्युता विशति चित्तवरूपम में। ऐसे चेतोहर श्याम मनोहर भगवान का स्वरूप भीष्म ने भी गाया, विदुर ने भी गाया, धृतराष्ट्र ने भी गाया। सहस्त्रशीर्षम पुरुषम पुराणम अनादिमध्य अंतम अनंत कीर्तिम शुक्रस्य धातारम अजम जनित्रम परम परेभ्य पुरुषम प्रपद्ये।
ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन आज सुबह से द्वारिकाधीश में हम देख रहे हैं कि भगवान दर्शन देने को आज पहली बार जन्मोत्सव के दिन भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान भी आतुर। जन्मोत्सव की ये घड़ी वंदे वंदारम वंदारम विनोदिनम वृंदावन करानाथम पुरुषोत्तम अद्भुत नौ मिड्यते भवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्चिजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्म्यश्चिजे मृदुपदे पशुपाम गजाय पितामह महाप्राज्ञ पुंडरीकाक्षमच्युतम कर्तारम अकृतम विष्णुम भूतानां प्रभवाप्ययम नारायणम ऋषिकेशम गोविंदम अपराजितम तत्वेन भरत श्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि केशवम गुणभूतो जय कृष्णे पृष्ठतो अन्येति माधव अन्यथा विजयश्च यस्य संततिश्च परो गुण। ऐसे भगवान के गुण कीर्तन के लिए वृत्रासुर ने भी गाया, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेताम सुपते गुणान्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। भगवान मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, केशव, माधव, मोरारी, मोहन, मदन मोहन, रणछोड़ राय, द्वारिकेश के जगत मंदिर में हम भगवान के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। सांध्या आरती, शयन आरती के बाद कृष्ण जन्मोत्सव की घड़ी में जय द्वारिकेश, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे प्रार्थना मंत्र भी सुन रहे हैं। पुजारियों ने गाया, कृष्ण के ये स्वरूप को गाया, आरती के मंत्रोच्चार भी सुने, भोग के मंत्रोच्चार भी सुने। थोड़ी देर पहले फलम इदम फलम माया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफलावाप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि कहते हुए भोग लगाया गया। नाभ्या आशिदन तरिक्षकुं शीर्ष्णो द्यौहु समवर्तत पदभ्याम भूमिदिश श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। ये सब प्रार्थना, ये स्तुति, ये मंत्र भगवान कहते हैं कि मुझे शाली हैं, लेकिन शांति दूत बनने को तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं कि मैं याचक बन के आया हूँ। ये सारी चीजें वो सिखाएंगे और बाद में उनका वो रूप आएगा जो दार्शनिक है, जो राजनीतिज्ञ हो जाता है, राजनीति के बाद दर्शन सिखाता है, दर्शन के बाद वो हमें जगत गुरु हो जाते हैं, वो हमें सब कुछ सिखाते हैं। यानी जीवन जीने की पूरी शैली, भोग से लेकर मोक्ष तक अगर कोई प्रदान करता है तो वो सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण हैं। देखिए, ब्रज की चौखट पे कन्हैया के नन्हे पामों की दस्तक अब पड़ चुकी है, अब सब सुन चुके हैं, सारे कपाट झंकृत हो गए हैं, प्रकृति सुवासित है और कुछ अपरिचित सी, बिल्कुल अनजान सी महक पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। पूरा ब्रह्मांड उस महक से महक गया है। मौसम इस महक को पहचान तो चुका है और ये जो घोर अंधकार इस समय दिख रहा है ना, उसे डर है सूरज के उदय का, क्योंकि ये अर्धरात्रि में जो सूरज उगा है ना आज अजन्मे के रूप में, उसके प्राकट्य के रूप में जो सूरज उगा है, वो इस सारी राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, अनिश्चय, संशय, भ्रम, अगति, दुर्गति, सारे शब्दों को आस्था, संकल्प, प्रेम, निश्चय, निष्ठा और कर्म में बदलने वाला है। और मैं भी इस अर्धरात्रि में, इस काल रात्रि में उदित होने वाली इस अनोखी प्रात की बेला की कोकिला से, महादेवी वर्मा की उन पंक्तियों से उधार लेकर कहना चाहूंगी कि तुम नई सुबह की किरणों से खेलो, कोकिला बोलो, मीठे बोल बोलो। यूं कहने को रात्रि है, रात्रि मतलब कालिमा होता है, लेकिन आप देखिए हमारी धर्म, हमारी संस्कृति में रात्रि बहुत महत्व रखती। 4 रात्रियां बहुत महारात्रि मानी गई हैं। एक तो दीपावली की रात्रि होती है, उसके बाद ये जन्माष्टमी की रात्रि जिसको मोह रात्रि का नाम दिया गया है। इसके अलावा जन्माष्टमी के अलावा
जो महारात्रि कहलाती है, शिवरात्रि, वो महारात्रि कहलाती है, और होलाष्टक, होली की रात्रि, जिसको कहते हैं अहोरात्रि, यानी 4 रात्रि का बहुत महत्व है। उनमें से एक ये मोह रात्रि आज। देखिए, किसी ने कहा है कि क्रूर नियति के अंधेरे जिंदगी को मौत घेरे और कंस के पहरे घनेरे, तो जन्म ले फिर से कन्हैया प्रार्थना करें, आओ मिलकर हम तिमिर की साधना करें। उस तिमिर की साधना जो कभी वसुदेव ने और देवकी ने की थी, जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और उस अंधकार में वो गोकुल लेकर गए थे। तो श्रुति कुछ कहना चाहती है? मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय क्या ऋषि मुनि, क्या पशु पक्षी, क्या लता पता और क्या ज्ञानी अज्ञानी, क्या असुर असुर, सभी अपने मोक्ष को ललायित हैं, भांति भांति की लीलाओं में रहते हैं। यहाँ कालिंदी के तीर पर माँ यमुने संग जो यम है ना, जो वो लीलाधर के स्वागत में बिल्कुल खड़े हैं कि अभी वसुदेव उनको सूप में लेकर आएंगे और यमुना उनके चरण प्रक्षालन करेगी। और जो शेष नाग है ना, कालिया नाग, वो अपना फन निकाल कर खड़े हैं कि आइए मेरे ऊपर थोड़ा सा पैर मारिए और मुझे धन्य कर दीजिए, मेरे कलुष को मिटा दीजिए और इस यमुना को स्वच्छ कर दीजिए। तो कालिया नाग मर्दन उनका छत्र बनकर उनको गोकुल तक ले जाने के लिए आतुर हैं। और आपको पता है इस सब जो लीला का निरीक्षण कौन कर रहे हैं? बलदाऊ भैया। वो सहर्ष इस संपूर्ण लीला का निरीक्षण कर रहे हैं कि मेरा छोटा सा लाला आज इस यमुना को पार करेगा। और यमुना जी को शायद ये भान था कि मैं प्रदूषित हो जाऊंगी। कालिय नाग का आना मतलब प्रदूषण होना, जल प्रदूषित होना, लेकिन मेरा त्राण करने, इस प्रदूषण को दूर करने कृष्ण आएंगे। इसीलिए जब कृष्ण, नंद बाबा कृष्ण को लेकर नदी पार कर रहे थे, तो शायद इसीलिए उनके चरण छूने आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यही मुझको तारेंगे प्रदूषण से। अनुपम जी, देखिए, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि अभी भी जो जन्म अभिषेक की प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है, और जो नृत्य गोपाल दास जी हैं वो भी पूरी श्रद्धा भाव से वहाँ विराजमान हैं, और श्रद्धालु उछल उछल